तो हेलो दोस्तों, आज हम लाइब्रेरी के जो पेपर हुआ था उसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे और हम उन क्वेश्चनों की यह एक श्रृंखला बनाई है जिसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट यानी कि बहुत कम एग्ज़ाम के अंदर पूछे गए हैं, क्योंकि अब थोड़े थोड़े क्वेश्चन अलग अलग डालते हैं और जो हम बहुत कम देखे हैं उन क्वेश्चनों की ये सीरीज है। तो ये आने वाले एग्ज़ाम के अंदर पूछे जा सकते हैं, तो हम उन सीरीज को बनाई है जिनमें वो क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये लाइब्रेरी का 2019 का पेपर है। तो ठीक है दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आने वाली एग्ज़ाम जो ये 2022, 21 और 20 में लगी है उनमें से मोस्ट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम के अंदर बहुत कम पूछा है या उन्हीं एग्ज़ाम के अंदर पूछा है, तो थोड़े लेवल के क्वेश्चन लेके आया हूँ। और ये सीरीज़ अच्छी लगी तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। ठीक है दोस्तों, तो इसमें पहला क्वेश्चन है गोपी जी भट्ट व बंशीधर भट्ट, यानी कि गोपी जी भट्ट और बंशीधर भट्ट यह किस लोक नाट्य से संबंधित है। यानी कि गोपी जी भट्ट और बंशीधर भट्ट किस लोक नाट्य से संबंधित है। तो इसमें हम देखेंगे तो ये नृत्य कलाकार है और ये किस संबंधित है, तमाशा से। यानी कि गोपी जी भट्ट और बंशीधर भट्ट ये किससे संबंधित है, तमाशा लोकनाट्य से। तो तमाशा लोकनाट्य से गोपी जी भट्ट और बंशीधर भट्ट है और ये जयपुर से संबंधित है और ये सवाई प्रताप सिंह के शासन या उसके जब शासनकाल था उस समय आश्रित थे। और ये सवाई प्रताप सिंह ने जयपुर में हवा महल का निर्माण करवाया था 1799 में, जो 5 मंजिला है। और इस 5 मंजिले का कभी कभी एग्जाम में नाम भी पूछा जा सकता है, तो उसके आप नाम याद रखें। अगला क्वेश्चन है रम्मत लोक नृत्य शैली के कलाकार है। यानी कि रम्मत लोक नृत्य शैली के कलाकार कौन है। तो रम्मत लोक नृत्य शैली के कलाकार फागू महाराज, सुआ महाराज और तुलसीराम और मनीराम व्यास ये रम्मत लोक नृत्य शैली के कलाकार है। और इसमें रम्मत के तेज कवि भी एक प्रमुख कलाकार है, जिसने स्वतंत्र बाउनी एक ग्रंथ लिखा था 1943 में, जो महात्मा गांधी को भेंट स्वरूप की थी। और रम्मत लोक नृत्य शैली प्रमुख 2 जिले बीकानेर और जैसलमेर में आयोजित की जाती है। यानी कि ये यहाँ पर अधिक संख्या में लोगों द्वारा मनाई जाती है। अगला है नौटंकी नृत्य। यानी नौटंकी नृत्य जो भरतपुर और अलवर क्षेत्र यानी कि मेवात क्षेत्र में की जाती है, यूपी के समीप। तो इसके कलाकार कौन है। तो नौटंकी नृत्य शैली के कलाकार गिरिराज प्रसाद है। और अगला क्वेश्चन है स्वांग के कलाकार। यानी कि स्वांग भी एक कलाकार के रूप में किया जाता है, जिसमें बेरुपिया की तरह अलग अलग रूप धारण किए जाते हैं। और ये प्रमुख कलाकार है जानकी लाल भांड, जो फुलेरा जयपुर में मुख्य रूप से आयोजित की जाती है। अगला क्वेश्चन हम घास के मैदान के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि लाइब्रेरी के एग्ज़ाम के अंदर वर्ल्ड लेवल और इंडिया लेवल और राजस्थान लेवल के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इसमें हम पढ़ेंगे प्रेरी घास का मैदान कहाँ स्थित है। तो यह यूएसए में स्थित है, प्रेरी घास का मैदान। और यूएसए में रॉकीज पर्वतमाला भी स्थित है। अगला क्वेश्चन न्यूजीलैंड, यानी कि न्यूजीलैंड में कौन सा घास का मैदान है।
तो इसमें कैंटरबरी घास का मैदान है न्यूजीलैंड में। अगला पंपाज, तो पंपाज ये कहाँ पर पाई जाती है? तो ये दक्षिण अमेरिका के अर्जेंटा शहर में पंपाज घास के मैदान पाया जाता है। यानी कि वहाँ के जो घास के मैदान होते हैं उन्हें हम पंपाज के नाम से जाने जाते हैं। वेल्ड, तो वेल्ड दक्षिणी अफ्रीका में जो घास के मैदान होते हैं उसे हम वेल्ड के नाम से जाने जाते हैं। और जो ऑस्ट्रेलिया में घास के मैदान होते हैं उन्हें हम डाउन्स के नाम से जानते हैं। और रूस में जो घास के मैदान होते हैं उन्हें हम स्टेपेज के नाम से जाने जाते हैं। तो ये हमारे घास के मैदान मुख्य स्थल है। अब हम पढ़ेंगे उस पेपर में, यानी कि सीमा के बारे में पूछा गया कि उस दो देशों के मध्य की सीमा को किस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था कि फ्रांस और जर्मनी के मध्य की सीमा को किस नाम से जाना जाता है। तो उसको मैगिनोट रेखा कहलाती थी। यानी फ्रांस और जर्मनी के मध्य की सीमा मैगिनोट रेखा कहलाती है। और उसमें एक ऑप्शन आया था हिंडनबर्ग, यानी कि हिंडनबर्ग रेखा किस रेखा को कहा जाता है। तो ये हिंडनबर्ग रेखा पोलैंड और जर्मनी के मध्य के बीच में जो रेखा खींची गई थी उसे हम हिंडनबर्ग के नाम से जाने जाते हैं। और एक ऑप्शन आया था मेन रहीम रेखा, तो ये रेखा रूस और फिनलैंड के मध्य खींची गई रेखा है। जैसे कि भारत और पाकिस्तान के मध्य रेड क्लिफ रेखा खींची गई थी 1947 के अंदर, तथा चीन और भारत के मध्य मैकमोहन रेखा खींची गई और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य डूरन रेखा खींची गई जो 106 किलोमीटर की है। तो ये क्वेश्चन लाइब्रेरी एग्जाम में विश्व लेवल के पूछे गए थे। अगले क्वेश्चन के बारे में देखेंगे। अगला क्वेश्चन था उसमें कि द इकोनॉमिक बुलेटिन किस विश्वविद्यालय की त्रैमासिक पत्रिका है। यानी कि द इकोनॉमिक बुलेटिन किस विश्वविद्यालय की त्रैमासिक, जो 3 महीने में इसका संपादन किया जाता है, तो यह है, तो ये राजस्थान विश्वविद्यालय की पत्रिका है जो 3 महीने में एक बार इसका प्रकाशन किया जाता है। अब हम राजस्थान के अंदर जो महत्वपूर्ण विद्यालय या कला से संबंधित एकेडमी है उनके बारे में पढ़ेंगे। तो राजस्थान कला विद्यालय जयपुर में इसकी स्थापना कब हुई? तो ये 1857 के अंदर हुई, लेकिन इसका नाम मदरसा ए हुनर के रूप में जाना जाता है और ये 1887-88 के मध्य। राजस्थान ललित कला अकादमी की स्थापना 1957 में हुई। जवाहर कला केंद्र की स्थापना 1993 में हुई और 1993 20 अक्टूबर 1993 सेवर भरतपुर की स्थापना हुई जो सरसों अनुसंधान केंद्र है। और रविंद्र मंच की स्थापना 1963 में हुई। रविंद्र मंच की स्थापना ये भी जयपुर में है, यानी कि ये चारों जयपुर के मध्य में है। अगला हम पढ़ेंगे क्योंकि उसके अंदर वाद्य यंत्र के मुख्य जो संबंधित थे उनके बारे में पूछा गया था। तो हम पढ़ेंगे यहाँ पर पंडित शिव शर्मा, यानी पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से था? तो उसमें पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध संतूर वाद्य यंत्र से था। और अलाउद्दीन खान व दौलत खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से था? तो अलाउद्दीन खान व दौलत खान का संबंध सरोद वाद्य यंत्र से था। अगला, ये हम वन के प्रकार के पढ़ेंगे, यानी कि सालर वन किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो सालर वन अलवर, सालर, अलवर, उदयपुर, सिरोही और अजमेर, यानी कि सिरोही, अजमेर और उदयपुर में सालर वन अधिक
सहजता से मिलते हैं। और अब हम समाचार पत्र के बारे में पढ़ेंगे कि कौन सा समाचार कहाँ पर मुख्य रूप से छपता था। तो समाचार एक तरफ और स्थान एक तरफ। तो यहाँ पर है पहला प्रभात समाचार। तो प्रभात समाचार जयपुर से संपादन किया जाता था प्रभात समाचार का। अगला है सर्वोदय वाहक। तो सर्वोदय वाहक का संपादन बांसवाड़ा से किया जाता था। और अगला देश हितैषी। तो देश हितैषी ये सज्जन कीर्ति के द्वारा या इसमें दयानंद सरस्वती के द्वारा अजमेर से संपादन किया जाता था। और अगला है मजहरूर सरूर। तो ये मजहरूर सरूर भरतपुर से संपादन किया जाता है। जबकि जयपुर में एक और था जयभूमि। तो जयभूमि और प्रभात ये जयपुर से संपादन किया जाता था। तो ये मुख्य समाचार पत्र है जो उस एग्जाम में पूछे गए। अगला पढ़ेंगे हम तारा भांति। यानी कि तारा भांति नहीं, ये तारा बालू का स्थित एक तारा प्रकार के स्टार सैंड टीले पाए जाते हैं। यानी कि ये किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? राजस्थान के अंदर। तो ये मोहनगढ़ यानी जैसलमेर के अंतर्गत एक मोहनगढ़ है और बीकानेर में सूरतगढ़, इनके मध्य में तारा बालू का स्तूप पाए जाते हैं। और अन्य बालू का स्तूप सीप, बरखान, अलग अलग बालू का स्तूप, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप, ये राजस्थान के वेस्ट क्षेत्र में पाए जाते हैं, जो रेत की हवा चलने के कारण अलग अलग आकृतियों में बने होते। अब उस एग्जाम के अंदर ज्वालामुखी के बारे में क्वेश्चन पूछे गए थे कि यह ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है और इसका क्या नाम है। तो हम उनके बारे में पढ़ेंगे। इसमें पूछा गया था कि ज्वालामुखी भूमध्य में स्थित नहीं है। यानी कि कौन सा ज्वालामुखी भूमध्य सागर में या भूमध्य में स्थित नहीं है। तो इनमें कोह ए सुल्तान, स्ट्रोम्बली, विषुवत और एटना। तो एटना और विषुवियत और स्ट्रोम्बोली ये भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। ये तीनों तो इटली में स्थित है, जबकि कोह ए सुल्तान ज्वालामुखी पाकिस्तान में है। तो ये प्रमुख ज्वालामुखी है जो आपको याद करना है, क्योंकि आने वाले एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं। और एक उसमें नदी के बारे में, एक जलप्रपात के बारे में पूछा गया था कि विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो आपको ये तो मालूम होगा कि ये अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, लेकिन किस नदी पर है, या नील पे है या कौन सी पर है। तो ये जेम्बेजी नदी पर है विक्टोरिया जलप्रपात। और विक्टोरिया झील से नील नदी का प्रवाह होता है और ये जेम्बेजी जिम्बाब्वे में विक्टोरिया जलप्रपात बना हुआ है। तो ये उन एग्जाम के पूछे गए क्वेश्चन थे जो हमने इनको देखा है। तो अब हम प्रमुख जो वन के बारे में पढ़ेंगे। ये भी उन्हीं एग्जाम के अंदर पूछी हुई क्वेश्चन है कि लाल लकड़ी और ताड़ के पेड़ किस प्रकार के जंगल में पाए जाते हैं। यानी कि लकड़ी लाल हो और ताड़ के पेड़ की अधिकतर संख्या हो, तो ये किस प्रकार के जंगल में पाए जाते हैं। तो ये उष्णकटिबंधीय, सदाबहार, उष्णकटिबंधीय और सदाबहार और वर्षावन में पाए जाते हैं। तो उसमें उष्णकटिबंधीय, शुष्क आदि ऑप्शन थे। तो ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में मिलते हैं। आने वाले एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इन वन के अंदर महोगनी, रबड़, रोजवुड और आबनूस ये मुख्यतः पेड़ मिलते हैं। अगला है टेगा वन। यानी कि टेगा वन में किस प्रकार के पेड़ मिलते हैं। तो इसमें चीड़, देवदार,
यह 50 से 70 डिग्री के मध्य जो अक्षांश है उनके मध्य टेगावन मिलते हैं। ये ज़्यादातर ध्रुवीय क्षेत्र के अंतर्गत मिलते हैं। रूस की तरफ, साइबेरिया की तरफ। गेटोर में ये क्वेश्चन है जयपुर के कछुआ शासकों के बारे में। तो हम वन के बारे में देख लिए, अब हम शासकों के बारे में देखेंगे। तो इसमें यह है कि गेटोर में स्थित कछुआ शासकों की छत्रियाँ किस किले की तलहटी में स्थित है। यानी कि जो गेटोर की छत्रियाँ बनी हुई है ये कछुआ शासकों की है, क्योंकि ये समाधि स्थल है इनके। और यह किस किले की तलहटी में है, तो यहाँ पर जयगढ़, नाहरगढ़ आदि ऑप्शन मिले हैं। तो इसमें नाहरगढ़ के तलहटी में ये गेटोर की छत्रियाँ बनी हुई है। और इन नाहरगढ़ में एक जैसे 9 मंजिले महल बने हुए हैं। अगला नदियों के बारे में थे, तो विशु लेवल के, तो उस पेपर में डैन्यूब नदी के तट पर स्थित है। यानी कि डैन्यूब नदी किस के तट पर है। तो इसमें क्वेश्चन ऐसे आए थे कौन से इसके तट पर नहीं है, तो वियना, बेलग्रेड और बुडापेस्ट ये तीनों तो डैन्यूब नदी के तट पर स्थित है शहर है, जबकि रोम टाइबर नदी के तट पर है। तो इसमें ये ऑप्शन सही था, यानी ये गलत है। अगला उसमें क्वेश्चन आया था मंदिरों से संबंधित, तो जूना मंदिर इसे पत्थर मंदिर भी कहते हैं। और यह कहाँ है जूना मंदिर, या फिर यह बाड़मेर में है जूना मंदिर और पत्थर मंदिर और जूना मंदिर बाड़मेर में है। पारानगर, तो पारानगर कहाँ है, अलवर में। तो पारानगर अलवर में स्थित है, यह भी एक मंदिर है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था उसमें शहरों से संबंधित कौन सा असम्मिलित है, और ये उन शहर, तो उसमें पूछा गया था कि टावर ऑफ साइलेंस, यानी कि टावर ऑफ साइलेंस किसे कहते हैं, तो ये मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है टावर ऑफ साइलेंस। जबकि मन और मंदिर यानी मन का मंदिर ये ग्वालियर किला जो एमपी में है वहाँ पर स्थित है। जबकि आनंद का भवन कहाँ पर स्थित है, ये प्रयागराज में स्थित है। जबकि वहाँ पर ऑप्शन कुछ अलग आया था। और एक है पालीताना, तो ये पालीताना कहाँ स्थित है, भावनगर गुजरात में। तो आने वाले एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है कि पालीताना कहाँ स्थित है, तो अलग ऑप्शन देखकर पूछ सकते हैं। तो ये भावनगर में स्थित है, जबकि आनंद भवन प्रयागराज में, मन मंदिर ग्वालियर में, टावर ऑफ साइलेंस मुंबई में। तो इन क्वेश्चनों को आप अच्छी तरह याद रखें। अब हम राजस्थान में प्रमुख नदियाँ जो कि लघु सिंचाई परियोजना के बारे में है उनके बारे में देखें। तो यह बार बार एग्जाम के अंदर सुमेलित और असुमेलित करा हुई पूछी जाती है। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे झालावाड़ में कौन सी लघु परियोजना है, तो घाघरीन, चोली, छापी और भीमसागर और हरिश्चंद्र और पीपलाद ये झालावाड़ में स्थित लघु सिंचाई परियोजना है। घाघरीन, चोली, छापी और भीमसागर, हरिश्चंद्र, पीपलाद। जबकि सिरोही में स्थित है सूकली है। और बारा में लासी, बिलास, अंधेरी, हथियादे। लासी, बिलास, अंधेरी, हथियादे ये बारा में है। जबकि बूंदी में गड़ड़ा सिंचाई परियोजना स्थित है। और कोटा में तकली और सावन भादो है। अगला क्वेश्चन आया था कि जैन समुदाय का पर्व नहीं है, यानी कौन सा जैन समुदाय का पर्व नहीं है, तो इसमें महावीर जयंती जैनों की है। और 10 लक्षण ये दिगंबर जैन से संबंधित है। और सुगंध दशमी यह भी जैन से संबंधित है। जबकि बड़ी सातम यह सिंधियों से संबंधित है। तो ये ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। और ये उसी एग्जाम पूछे गए क्वेश्चन है दोस्तों। ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ओके, पढ़ते रहिए। थैंक यू दोस्तों।